तभी 2 गांव वाले लखन के घर आते हैं। वह लखन से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। लखन भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसके सिक्के लौटाने ही नहीं चाहिए थे। यह सही कह रहा है लखन। मैंने उस मोहनलाल के यहाँ 10 दिन काम किया था और जब पैसे देने का समय आया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने काम ही क्या किया है जिसके मैं तुम्हें पैसे दूं। उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। भाई, वह बात याद करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मन करता है कि उस जालिम का सर फोड़ दूं जाके, लेकिन मैं मजबूर हूं। गरीब की कौन सुनता है। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं महाराज को कैसे बताऊं कि मोहनलाल झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है। वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मोहनलाल को उसके करे की सजा जरूर मिलेगी। यूं ही 3 दिन बीत जाते हैं। राजा दोनों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मोहनलाल, तुम मुझे एक बात बताओ। तुमने कहा था कि तुम्हारी 20 सोने के सिक्कों की थैली खो गई थी, तो फिर यह 18 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी 20 सोने के सिक्कों वाली थैली का इंतजार करो। अगर फिर भी वह थैली ना मिली तो उसे तलाश करवाओ। और लखन, तुम्हें 18 सोने के सिक्कों वाली थैली मिली है, इसलिए जिसकी भी यह थैली है वह तुमसे लेने आएगा। तुम उस थैली के मालिक का इंतजार करो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही कार्टून क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव। आप देख रहे हैं बेस्ट एंड टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली क्रोमा टून और पावर ट्रैकर का यूज करके एक शानदार एनिमेशन बनाना सीखेंगे। क्रोमा टून जस्ट ओपन करना है एंड 4 कैरेक्टर्स इंपोर्ट करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर 4 कैरेक्टर्स की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल इसमें रामू होने वाला है, 2 मित्र होने वाले हैं और एक इसकी पत्नी होने वाली है। तो चारों कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करने के बाद आपको वीजी पर क्लिक करना है एंड ग्रीन या ब्लू वीजी यूज कर लेना है। तो हम ग्रीन ही करेंगे और ग्रीन करने के बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर बीजी इंपोर्ट करते हैं, बीजी इंपोर्ट करके कैसे एनिमेशन क्रिएट करनी है और विदाउट बीजी के एनिमेशन कैसे क्रिएट करनी है, दोनों ही तरीके आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे पहले हम बीजी इंपोर्ट करते हैं और आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक बीजी है जो कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है। जस्ट बाकी को इस साइड में करेंगे और हिसाब से जहाँ जहाँ हमको सेट करना है वहाँ वहाँ अपने कैरेक्टर्स को सेट करेंगे। तो इसका आकार थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ सेट करते हैं। सबसे पहले जो टीवी जैसा आइकॉन यहाँ पर बना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से सेट करना अपनी वीजी को, थोड़ा ध्यान से करना है। तो आप इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद इसे अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद कैरेक्टर्स को यहाँ पर आप इजीली सेट भी कर देंगे। इस लेडी को यहाँ लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इन दोनों को फ्लिप करेंगे कुछ इस तरीके से। प्लस आइकन क्लिक करके फ्लिप कर देंगे कुछ ऐसे। अब इनके आकार को आपको सेट करना है। लेडी के आकार से थोड़ा बहुत बड़ा यहाँ पर आप करिए। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके आप इनके साइज को इस तरीके से बढ़ा लीजिए। इनका भी साइज इसी तरीके से हम बढ़ाएंगे दोनों का, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर भी इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एंड इतना हमारा हो गया। एक सीन, कंप्लीट सीन हम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ रामू का जो भी कैरेक्टर्स का नाम है शायद ध्यान नहीं है, तो उसका आकार हम यहाँ थोड़ा बड़ा कर देंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी एनिमेशंस के अंदर काफ़ी अच्छी जान पड़ेगी। आज के इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अब आपको इसमें एनिमेट कैसे करना है। एनिमेट करने के लिए भाई आपको देखना होगा अपनी स्टोरी के अंदर। आपको सोचना होगा कि आपकी स्टोरी के अंदर कौन पहले बोल रहा है। तो हमारी स्टोरी के अंदर ये कैरेक्टर सब पहले बोलेगा, उसके बाद ये बोलेगा, फिर ये और फिर ये, या बोलेगी है ना। लेकिन यह 3 कैरेक्टर्स हमारे पर्सनली यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे जो आगे वाला कैरेक्टर्स है, इसको हम प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर टॉक 1 एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप यह तरीके से एनिमेशन बनाना सीख गए तो आसानी से और जल्दी से कार्टून आप बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए टॉक 1 एनिमेशन को अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर आइडल एनिमेशन को अप्लाई कर देंगे। दूसरी एनिमेशन के अंदर ये हमारा कैरेक्टर्स बोलेगा दूसरा वाला, तो दूसरी एनिमेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, ना कि 1 के अंदर।
तो हम यहाँ पर टॉक 1 एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये बोलेगा टैप करेंगे साइलेंट, फिर इस पर टैप करेंगे, ये बोलेगा टैप करेंगे तो साइलेंट। यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स के जो डायलॉग हैं वो हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब इन दोनों के डायलॉग को सेट करने के बाद बारी इस डायलॉग की आती है। इसको हमारा फर्स्ट एनिमेशन हम ऐसा ही रहने देंगे, फर्स्ट को नहीं छेड़ेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर नॉर्मल टॉकिंग एनिमेशन अप्लाई करेंगे। नॉर्मल टॉकिंग, सेटिंग एनिमेशन नहीं, नॉर्मल टॉकिंग, क्योंकि सेटिंग पहले से किया हुआ है। और यहाँ पर भी आइडल एनिमेशन को यूज कर देंगे। इतना आपने परफेक्टली कर दिया। अब आपको इसे एनिमेट कैसे करना है? सबसे पहले आपकी मान लीजिए कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मान लीजिए कि आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग करते समय आपका ये जो करेक्ट से ये टॉक कर रहा है, ठीक, इस पर आप टैप कर दीजिए। इसका डायलॉग जैसे ही पूरा हो, अनुमान लगाने के बाद आप टैप कर दीजिए, तो आपका जो डायलॉग है वो ऑफ हो जाएगा। आपका ये दूसरा बोलेगा, दूसरे का डायलॉग पूरा होने के बाद इसको भी आप बंद कर दीजिए। तीसरा ये है हमारा, इसको भी टैप कर दीजिए और इसका भी डायलॉग पूरा होने के बाद बंद कर दीजिए। अब इन तीनों के डायलॉग, यानी कि इन्होंने 10 सेकंड का शायद इसने बोला होगा, 10 सेकंड का इसने बोला होगा और 5 सेकंड का शायद इसने बोला होगा। तो हमारे यहाँ पर टोटल 3 पोजीशन के बने हैं। इसी तरीके से आपको एनिमेशन के अंदर यहाँ पर बीजी इंपोर्ट करके एनिमेशन बनाई जाती हैं। और थोड़ा और इसको और डिफिकल्ट करना है, फिर और कुछ इम्प्रूव करना है इसके अंदर, तो वो कैसे करेंगे? इन दोनों का जो डायलॉग है वो पूरा हो जाने के बाद, इन दोनों का डायलॉग पूरा हो जाने के बाद अगर आप इसको सेटिंग की आइडल की जगह इन दोनों को यहाँ पर वॉकिंग एनिमेशन अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर आप इसके अंदर वॉकिंग एनिमेशन डालना चाहेंगे तो वॉकिंग एनिमेशन डालने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। वो प्रॉब्लम है मेरे भाई, चलिए पहले हम वॉकिंग एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं या फिर रन एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली और बेहतर तरीके से समझाते हैं। इन भाई साहब को भी यहाँ पर वॉकिंग एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, आइडल के बाद ही एनिमेशन डालेंगे। अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मान लीजिए कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इनका डायलॉग पूरा हुआ, बंद कर दिया, थोड़ी बहुत देर रुकेंगे और फिर इनका डायलॉग शुरू हुआ, इनके भी डायलॉग को पूरा कर लिया। अब इन भाई साहब का डायलॉग हुआ, इनका भी डायलॉग बंद हुआ। अब ये दोनों यहाँ से इस घर से निकल कर जाएंगे। जब इन्होंने अपनी बात कह दी और सुन ली तो ये घर से निकल कर जाएंगे। अब घर इधर ही तो है, अगर आपको इधर लेकर जाना तो आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करनी है, लेकिन हमें भैया इधर ही जाना है। इधर जाने के लिए आपने डायलॉग सेट कर दिए हैं। अब आप इस पर टैप करेंगे तो ये वॉकिंग करेगा। वॉकिंग करते समय यहाँ पर जो मूव बटन है, इस बटन को पकड़ना है और धीरे धीरे इस तरीके से खींच के ले जाना है। अब इस पर टैप करना है, इसको भी इस पकड़ना है और इस तरीके से खींच के ले जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिली कि जो कैरेक्टर है वो इसके नीचे होकर जा रहा है। अगर आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको यहाँ पर जाना है और यह वाला जो कैरेक्टर्स है हमारा, इन वाले कैरेक्टर्स को, इन दोनों को नंबर 1 नंबर 2 में इंपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे नंबर 1 और नंबर 2 में इंपोर्ट करना है। बाकी 2 कैरेक्टर्स हमारे ये हैं, ये वाले और ये वाले, इनको नंबर 3 में और नंबर 4 में इंपोर्ट करना है, यानी कि बाद में इंपोर्ट करना है। जब आप लास्ट कैरेक्टर्स को बाद में इंपोर्ट करेंगे तो ये ऊपर आएंगे, ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऐसे सीन्स को बनाया जाता है। अगर आपको इनकी मुंडी घुमा करके रन करना है तो इस तरीके से इन्हें फ्लिप कर देंगे, आउट कर देंगे। कितना करने के बाद इनका जो नॉर्मल डायलॉग है, टॉकिंग डायलॉग पूरा होने के बाद हम इनको फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से वॉक एनिमेशन अप्लाई कर देंगे तो आराम से ये दोनों निकल कर यहाँ से चले जाएंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। तो जस्टली अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन बीजी का यूज़ कर लेना है, यहाँ पर ग्रीन बीजी का यूज कर लेना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे कि आप बीजी इंपोर्ट करके बनाना चाहें तो बीजी इंपोर्ट करके बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई बीजी इंपोर्ट करके कठिन है तो आप ग्रीन स्क्रीन का भी यूज करके एनिमेशन को बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर छोटे टाइम में, यानी कि कम टाइम के अंदर आप एडवांस एनिमेशन की ओर जाना चाहते हैं तो आप विदाउट ग्रीन स्क्रीन का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो नॉर्मल बीजी नहीं होना चाहिए, आपका बीजी का रेजोल्यूशन कम से कम 4K या 8K होना चाहिए। अगर आपका 4K है तभी आप यहाँ पर काम कर पाओगे, अन्यथा जो आपके बीजी की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाएगी, वद्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कटर्स की भी क्वालिटी भी
बिगड़ सकती है। तो ध्यान रहे कि आपका जो इमेजेस है 4K में होना ही होना चाहिए और फुल HD के अंदर फुल इसके कलरिंग होनी चाहिए। तो इतना करने के बाद हम रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपके साथ मिलते हैं पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो हम आ चुके हैं पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ करके आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। पावर डायरेक्टर ओरिजिनल वर्जन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाइए वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको AI म्यूजिक जनरेटर, ट्रिम, स्पीड कटआउट, इमेज एनहेंसर, वीडियो एनहेंसर और स्टेबलाइजर, मोसाइज, ऐसे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो कि ऐसे एडिटर के अंदर नहीं मिल पाती हैं। तो आप पावर डायरेक्टर का यूज करिए और आराम से अपनी एडिटिंग स्किल को आगे ले जाइए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, साथ ही एडवांस एनिमेशन की ओर बढ़ेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जस्ट जो हमने क्रोमा टूल से वीडियो रिकॉर्ड करी है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो हमारी वो वीडियो है एक्स रिकॉर्डर के अंदर। तो यह वो वीडियो है जिसकी हम बात कर रहे थे, हम रिकॉर्डिंग करके लाए हैं पूरी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का नाम से ऑप्शन है, इस पर जाना है। क्रॉप ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से यूट्यूब रेशियो को सेलेक्ट कर देना है। यूट्यूब रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद बैक कर जाना, 3 डॉट पर चले जाना और यहाँ से भी एक्सेप्ट रेशियो यूट्यूब रेशियो को सेलेक्ट कर देना अगर ना है तो। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से थोड़ा इस तरीके से स्क्रॉल करना है, एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा उसको इस तरीके से ट्रिम करके यहाँ से निकाल देना है, डिलीट कर देना है। सो हमारा ये फाइनल रिजल्ट इतना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इधर की साइड भी हैं तो हम उनको भी आराम से यहाँ से निकाल देंगे। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे पकड़ना, थोड़ा सा जूम कर देना जिससे कि ऊपर जो ग्रीन स्क्रीन है वो हमें शो ना हो। इतना करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा यही है। अब यहाँ पर ऑडियो पर जाना है और यहाँ से एक ऑडियो इंपोर्ट करनी है। सो ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद आपको इस वीडियो को प्ले करना है। सो वीडियो प्ले करते हैं। लखन भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें उसके सिक्के लौटाने ही नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पर इनका डायलॉग यहाँ समाप्त होता है, यहाँ तक। यह सही कह रहा है। यहाँ से दूसरा कैरेक्टर्स बोलेगा यहाँ तक। तो हम इस पार्ट को यहाँ से स्प्लाइट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कर ये साइलेंट हुआ है। हमें साइलेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें टॉकिंग पोज की ज़रूरत है आगे तक। यहाँ से थोड़ा सा इस पार्ट को स्प्लाइट करेंगे एंड इस पार्ट को डुप्लीकेट करेंगे इस तरीके से। अब डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ तक इस पार्ट को रखेंगे क्योंकि यहाँ तक पार्ट की इसकी ज़रूरत है, बाकी में नन की ज़रूरत है। इतना जो पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट आप देख रहे हैं 4 सेकंड का, इसमें जो हमारा आगे वाला कैरेक्टर है इसकी हमने टॉकिंग कर ली है। यह सही कह रहा है लखन, मैंने उस अब यहाँ से ये कैरेक्टर हमारा कहाँ से बोलना शुरू हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को प्ले करके। यहाँ से इस पार्ट जो हमारा इतना जो पार्ट है हमारा ये एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से इस वीडियो को प्ले करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। चलिए। यह सही कह रहा है लखन, मैंने उस मोहनलाल के यहाँ 10 दिन काम किया था और जब पैसे देने का समय आया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने काम ही क्या किया है जिसके मैं तुम्हें पैसे दूं। उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया भाई। यहाँ तक ये वीडियो हमारी चल रही है लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है वो टॉकिंग करना बंद हो गया भाई। तो जब बंद हो जाता तो हम इस पार्ट को डुप्लीकेट कर देते हैं इस तरीके से। तो वीडियो को फिर से प्ले करते हैं। देखिए मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ जो कि आप समझ सके, नहीं तो फाइट हम भी बता सकते हैं। वह बात याद करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है कि उस जालिम का सर फोड़ दूं जाके, लेकिन मैं मजबूर हूँ, गरीब की कौन सुनता है। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? यहाँ से ये कैरेक्टर ने अपना टॉकिंग पोज बंद कर दिया है और यहाँ से जो मोहन है उसने अपना डायलॉग शुरू कर दिया है। ध्यान से सुनना थोड़ा। मैं क्या यहाँ से तो इतना हम पार्ट को करेंगे स्प्लाइट इस तरीके से और यहाँ से इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो चलिए वीडियो हो चुके हैं प्ले। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं महाराज को कैसे बताऊं कि मोहनलाल झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है, वह किसी। अब आप यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। देखिए सिक्के नहीं निकाले।
यहाँ से ये डायलॉग, इन्होंने अपना डायलॉग है वो एंड कर दिया है यहाँ से। फिर से हमें यहाँ पर फर्स्ट पोज के अंदर जाना है, फर्स्ट पोज के अंदर, बिल्कुल फर्स्ट पोज के अंदर, यहाँ पर इस पोज को हमें डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट किस तरीके से करना है भाई? डुप्लीकेट करने का ये साइड में आप स्क्रीन पर बटन देख रहे हैं, यहाँ से डुप्लीकेट करना है, यानी कि लेयर पे लेकर आना है इससे। जब लेयर पे लेकर आएंगे तो आगे लेयर को इस तरीके से हम खींचते चले जाएंगे, और जहाँ पर हमारी लास्ट लेयर हो रही है, कहाँ है हमारी लास्ट लेयर भाई? शायद यही है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ी लेयर को यहाँ से सिकुड़ा लेंगे, जिससे कि हम आराम से समझ सकें। तो यहाँ से यहाँ इस लेयर को सेट कर देंगे। अब आप इस वीडियो को देखना। सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है, वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें और जरूरत है टॉकिंग पोज की। अरे मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है, वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते हैं। ईश्वर ने चाहा। देखिए, इतने पार्ट की हमें ज़रूरत है। यहाँ से इस पार्ट को सबसे पहले डिलीट करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरली चीज़ें पता चल सकें। तो अब इस पार्ट को यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देखिए। अरे मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है, वह अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं बाय टॉपिक वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो के अंदर आराम से देख ही पा रहे हैं। सिक्के नहीं निकाले। लखन महाराज बहुत ही दयालु है, वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मोहनलाल को उसके करे की सजा। यहाँ से इस पार्ट को, इस लाइन को बड़ा कर देंगे, जिससे कि जो हमारे कैरेक्टर्स की टॉकिंग पोज है वो आसानी से आखिर तक चलती जाए। कसूर को सजा नहीं देते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मोहनलाल को उसके करे की सजा जरूर मिलेगी। यूं ही 3 दिन बीत जाते हैं, राजा दोनों को दरबार में बुला। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ तक इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर ये पार्ट हमारा छोटा है तो हम इसे डुप्लीकेट कर करके और जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम बड़ा कर देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ तक हमें इस टॉकिंग पोज की ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए एक सिंपल तरीके से बताता चलूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखोगे तो समझना। आप यहाँ पर मैं कर्जर कर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, जिससे कि मुझे भी समझाने में आसानी हो और आपको भी समझने में थोड़ा आनंद हो। तो चलिए, पहला डायलॉग इस कैरेक्टर्स का था, कहाँ तक था? यहाँ तक। डन। जो छोटी सी आप लेयर यहाँ पर बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सा पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स नहीं बोला है, यानी कि ये इतना पॉइंट साइलेंट रहा है। इसके बाद जो आप इतना एरिया देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, इतना आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर यह हमारा सेकंड कैरेक्टर्स बोला है, यह वाला। इसने अपना डायलॉग यहाँ करके एंड कर दिया। अब मेरे भाई, जब इसका डायलॉग ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये मोहन का डायलॉग आता है। मोहन ने यहाँ से डायलॉग शुरू करके यहाँ अपना एंड कर दिया, यानी कि यहाँ तक इन्होंने भी एंड कर दिया अपना डायलॉग यहाँ। इतना कर दिया। अब फिर से इसी का डायलॉग आया। चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप नंबर 1 कैरेक्टर्स को बुला दें, इसको बुलवा लें, चाहे इसको बुलवा लें। तो हमने इस कैरेक्टर्स को यहाँ पर टॉक पोज फिर से दे दिया। अब जब हमने रिकॉर्ड किया था तो हमने दोबारा से टॉक पोज रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसीलिए हमने इस पार्ट को यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया। या फिर यहाँ पर आपको डुप्लीकेट ऑप्शंस मिलता है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो लेयर में जाएगा और यहाँ से क्लिक करेंगे तो मीडिया में जाएगा। तो हमने लेयर में क्लिक किया और लेयर में क्लिक करने के बाद हम लेयर को रिप्लेस कर लेकर आए और यहाँ ला करके इसे सेट कर दिया। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है कि जब भी लेयर छोटी पड़ती है तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, और जहाँ भी लेयर की ज़रूरत पड़ती है या मीडिया की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ला करके हम चिपका देते हैं, जो कि आप एडिटर के अंदर देख सकते हैं। राज दरबार वाला सीन मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि राज दरबार वाला सीन किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से बनाया जाता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो के अंदर है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। मैंने A to Z जानकारी आपको बताई है कि क्रोमा टून में किस तरीके से विदाउट ग्रीन स्क्रीन के वीडियो को रेंडर किया जाता है, बनाया जाता है।
तो आपको अपनी वीडियो को 4K से 2K के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है, अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बस इस पर क्लिक करना है, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।